बड़ा कारोबारी दीक्षित जरीवाला की हत्या कर दी गई थी। दीक्षित जरीवाला हत्या मामले आरोपी आत्मसमर्पण કર્યું છે। धूप से चमचमाती सूरज की गलियों में दीक्षित जरीवाला का नाम सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता था। कपड़ा व्यापार में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुके दीक्षित का जीवन बाहर से बेहद समृद्ध और सुखद दिखता था। उसके पास एक प्यारी सी बेटी थी और उसकी पत्नी वेल्सी जो कि बहुत सुंदर थी, लेकिन यह बाहरी सुखद तस्वीर एक खतरनाक षड्यंत्र की कहानी छुपाई हुई थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी। एक रात जब दीक्षित अपने घर के पार्किंग एरिया में गए तो उनकी किस्मत उन्हें एक ऐसी घातक मोड़ पर ले आई जिसका अंत मौत था। 27 जून 2016 की वह रात बहुत ही साधारण थी। दीक्षित, वेल्सी और उनकी बेटी एक परिवार की तरह डिनर करके घर लौट रहे थे। जैसे ही वे घर पहुंचे और दीक्षित ने पार्किंग की लाइट बंद करने के लिए नीचे जाने की बात कही और यह काम उनके लिए सामान्य था और इसलिए किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीत गए और दीक्षित वापस नहीं आए, वेल्सी का मन अशांत होने लगा और वह दरवाजे की ओर बढ़ी और उसको खोलते ही उन्होंने देखा कि 3 नकाबपोश बदमाश दीक्षित को चाकू की नोक पर ऊपर लाते हुए घर के अंदर ढकेल रहे थे। वेल्सी और उसकी बेटी को बदमाशों ने बाथरूम में बंद कर दिया। उन्होंने घर में लूटपाट की, लेकिन उनकी असली योजना लूटपाट नहीं थी बल्कि दीक्षित की हत्या करने की थी। दीक्षित को चाकू से गोदकर उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से भाग गए। इस भयानक घटना के बाद वेल्सी ने खुद को बाथरूम से आजाद किया और पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती नजर में तो यह लूट की वारदात लग रही थी, लेकिन कुछ बातों ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर लूटपाट के दौरान दीक्षित की हत्या क्यों की गई। आमतौर पर लुटेरे हत्या से बचते हैं जब तक उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। और जब पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उन्हें फुटेज में 2 लोग दिखाई दिए, जबकि दीक्षित की पत्नी वेल्सी ने 3 नकाबपोश की होने की बात कही थी और यह बात पुलिस के शक को और गहरा कर रही थी। क्या वेल्सी ने कुछ छुपाया था या वह कुछ ज्यादा जानती थी? पुलिस को वेल्सी की इस कहानी में कुछ गड़बड़ नजर आने लगी और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को दीक्षित और वेल्सी के वैवाहिक जीवन की परतें खोलने का मौका मिला। दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा या असहमति नहीं थी। दीक्षित एक सीधे साधे व्यापारी था और वेल्सी एक सामान्य गृहिणी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वेल्सी का एक ऐसा अतीत था जिसे उन्होंने सालों से छिपा कर रखा था। एक पुराना प्रेमी सुकेतु मोदी। वेल्सी और सुकेतु मोदी रिश्तेदार थे और एक समय पर दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते थे, लेकिन पारिवारिक दबाव और सामाजिक मान्यताओं के चलते उनकी शादी नहीं हो सकी और वेल्सी ने दीक्षित से शादी कर ली, लेकिन सकेतु के प्रति उसका प्यार खत्म नहीं हुआ था। सकेतु और वेल्सी ने धीरे धीरे अपना रिश्ता फिर से शुरू किया। दीक्षित की अनुपस्थिति में वेल्सी और सकेतु एक दूसरे के करीब आ गए और जब सकेतु और वेल्सी ने महसूस किया कि उनका साथ जीवन भर के लिए नहीं हो सकता तो उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई, दीक्षित की हत्या। अगर दीक्षित जिंदा नहीं रहेंगे तो वेल्सी उनकी सारी संपत्ति की मालिक हो जाएगी और फिर वह और सकेतु एक साथ जीवन बिता सकते हैं। इस लालच और प्रेम की जाल में फंसी वेल्सी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने का निर्णय लिया। सकेतु ने अपने ड्राइवर धीरेन्द्र सिंह की मदद ली। धीरेन्द्र को पैसे का लालच दिया और दोनों ने मिलकर दीक्षित की हत्या का प्लान बनाया। जिस रात दीक्षित की हत्या हुई वह सकेतु की योजना का हिस्सा था। पुलिस ने धीरे धीरे सभी सबूत इकट्ठा किए। वेल्सी और सकेतु के बीच फोन कॉल्स और मैसेज का सिलसिला, ड्राइवर धीरेन्द्र की संगीन गतिविधियां और वेल्सी की गवाही में बार बार बदलती कहानी, इन सभी ने एक खतरनाक साजिश की तस्वीर को साफ कर दिया। आखिरकार पुलिस ने वेल्सी, सकेतु मोदी और धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने सूरत के समाज में तहलका मचाकर रख दिया। एक प्यार, धोखे और लालच की यह कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। वेल्सी ने अपने पति की हत्या की साजिश सिर्फ इसलिए रची क्योंकि वह अपने पुराने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और दीक्षित की संपत्ति को हासिल करना चाहती थी। अब जब सच सामने आ चुका था, वेल्सी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। दीक्षित की हत्या ने उसके परिवार को तोड़कर रख दिया था और यह उसकी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन न्याय की उम्मीद बनी रही। न्याय जो सूरत के प्रतिष्ठित व्यापारी दीक्षित जरीवाला को मिलेगा और उसके हत्यारों को उसके किए की सजा। इस तरह यह कहानी प्रेम, धोखे और लालच की एक ऐसी दुखद घटना बनकर सामने आई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शादीशुदा होने के बावजूद भी क्या दूसरे के साथ संबंध बनाना गलत है या सही,
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।